गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लासा और मासा पे बात करेंगे। किस पे? लासा और मासा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है ना। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं। पहले तो सिंपल समझो, सिंपल। जैसे मान लो हमने ले लिया 10, 20, 30 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम बोले तो लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्लियर है। तो इसे सबसे पहले 2 से काट दो। 2 पंचे 10, 2 दाएं 20, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, अब 5 से काटेंगे 1 1 1, जब तक काटते रहते हैं जब तक नीचे बराबर ना आ जाए। अच्छा, सबसे पहले छोटी संख्या काट के देखेंगे 2 से, फिर 3 से, ठीक है, फिर 5 से। 4 से इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि 2 से अगर 4 से कोई नंबर कटेगा तो वो 2 से कट चुका होगा, इसलिए 4 से नहीं काट के देखेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है, 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया? 60। अगर यहीं पर मासा पूछ दिया जाता 10 20 30 का, तो कैसे निकलता? 10 20 30 का मासा कैसे निकलता? देखो, मासा एक ऐसा नंबर जो 10 20 30 तीनों को विभाजित करते। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें नंबर कौन है? 10 20 30 में। अगर हम इसी का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है इसी का। तो 10 है, 10 का देखो इसमें भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 10। क्लियर, तो ये एचसीएफ और एलसीएम है। अब भिन्न वालों को देखो कैसे निकलेगा भिन्न का। ठीक है ना, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 का मासा। मासा जब भिन्न वाला मतलब भिन्न में दिया जाए उसका मासा पूछा जाए तो कैसे निकलेगा? जो चीज पूछी जाएगी वो ऊपर वाले निकलेगी, मतलब अंश का। ये अंश, ये हर। ठीक, क्लियर है। अच्छा, तो मासा पूछा गया है तो ऊपर का मासा निकलेगा, इसका जस्ट अपोजिट नीचे वाले का निकलेगा, हर का। ठीक है ना, तो ऊपर देखो 1 3 5 7 9 में कोई भी चीज कॉमन ऐसी नहीं कि जो सब में मिल जाए। ठीक है, एक को छोड़ के। क्लियर है, एक तो सब में ही होता है। ठीक है, तो मासा इसका कितना हो जाएगा? देखो ऊपर 1 आएगा मासा, ऊपर का मासा, नीचे का लासा निकलेगा जब भिन्न में दिया जाए, फ्रैक्शन में। हमेशा ध्यान रखिए आप। ठीक है ना, तो 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है ना, अब देखो 4 और 2 का भाग इसमें जा रहा है। ठीक है ना, एक तो तरीका ये डायरेक्ट निकालना सीखो। 2 4 8, 4 का भाग इसमें जा रहा तो ये 4 कट जाएगा। ठीक, 2 का भी इसमें जा रहा है 8 में, तो ये 2 भी कट जाएगा। अब बचा कितना? 8। ठीक, अब यहाँ पे 6 है, 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं 2 × 3, तो 2 का इसमें भाग जा रहा है तो ये वाला 2 हटा दो। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रही बात? ऐसे नहीं समझ में आ रही, हटाओ। अच्छा चलो हटाओ, इसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे निकाल लो एलसीएम। 2 4 6 8 10 का एलसीएम निकाल लो इसे। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से काट लो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटो 1 1 3 1 5। ठीक है, अब 3 से काट लो, 3 से 1 1 1 1 5, अब 5 से काट लो 1 1 1 1 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 120। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मासा। क्लियर है? ठीक, ठीक है, ओके। अब इसका देख लो, यहाँ पर भी मासा पूछा है। क्या पूछा है? मासा। तो 2 4 6 का मासा कितना हो जाएगा? 2 4 6, 2 4 6 में क्या कॉमन है? 2 4 6, 2 4 6 का मासा सबसे छोटी संख्या 2 है, तो ये इसका ऊपर मासा हो जाएगा 2। ठीक है, नीचे हमने आपको बताया था जब मासा पूछा जाए भिन्न में तो ऊपर का मासा निकलेगा, नीचे का लासा निकलेगा। क्लियर है, तो ये सारे अभाज्य नंबर हैं और कोई भी चीज किसी से कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट गुणा कर दो तो भाई उसका एलसीएम कहलाएगा 5 3 15, 15 7 105। ठीक है ना, सही है ना? 7 5 35, 35 के 105, ऐसे कर लो तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक, ये निकल आएगा मासा। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा अब देखो जब 2 संख्याओं का गुणनफल दिया जाए या दो संख्याओं में से एक का मासा दिया जाए, एक का लासा दिया जाए, तब कैसे निकलेगा? देखो, तब के लिए फार्मूला लिख लो। ठीक है, प्रथम संख्या यानी पहली संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फार्मूला है। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 संख्याओं का मासा, मासा दिया है, मासा लिख लो। मासा की जगह क्या है? मासा यानी एचसीएफ कितना है? 16। ठीक, एलसीएम, एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम तो उनका पूछा ही है, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम यही लिख लो। क्लियर है? क्या दिया? पहली संख्या, दूसरी संख्या नहीं दी, डायरेक्ट क्या दिया है? गुणनफल दिया है इन दोनों संख्याओं का, इन दोनों का गुणनफल 6400। ठीक है,
क्लियर है कि नहीं? तो ये 16 है, ये भाग में आ जाएगा, ठीक, इधर गुणा में, ये भाग में आएगा 16, इससे कट जाएगा तो एलसीएम निकल आएगा 16 चक्कू 64, यानी कि 400 आ जाएगा एलसीएम। क्लियर? नहीं क्लियर? तो ये एलसीएम कैसे निकलेगा? 400 ऐसे निकल आएगा। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। अब ये देखो 42, 63, 140 का मासा निकालना हो तो मासा, अब देखो ऑप्शन से निकालना सिखाएं आपको। देखो ऑप्शन कैसे निकलेगा, मान लीजिए मैं 7 उठा लिया, 7 का इसमें सब में भाग देख लो, देखो 7 6 42 से कट जाएगा, 7 लिया ऑप्शन पहला वाला, 7 9 63 इसका भी, इसमें भी भाग जा रहा है, फिर 7 दूनी 14 इसमें भी भाग जा रहा है। ठीक, अब इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7। मान लीजिए 14 लेते हैं, 14 का भाग इसमें चला जाता है, इसमें नहीं जाता, तो ये 14 नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, अब 21 लेते हैं तो 21 दूनी 42, 63 इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें पूरा नहीं जाएगा। देखो 140 है, 140 बटे 21, 7 या 21, 7 दूनी 14, यानी 20 बटे 3 हो जाएगा, पूरा नहीं कटेगा ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मेरा 7 ही आंसर हो गया तो इनमें से कोई नहीं कैसे होगा? ठीक है ना, तो 7 हो गया। क्लियर? समझ में आई बात कि नहीं? ठीक, इतना ही रखते हैं।